देखिए, आज हम आप लोगों को जो है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव समझाने जा रहे हैं जो कक्षा 12वीं में मोस्टेड है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। उसका तात्पर्य ये होता है कि विशेषण की अवस्थाएं। तो जो एडजेक्टिव की तुलना में डिग्री जो है कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर बताया गया कि एडजेक्टिव की तुलना में डिग्री 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आपका एक है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है आपका कॉम्परेटिव डिग्री और तीसरा है आपका सुपरलेटिव डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 5वें के अंतर्गत आपका जो है 5 का जो ई नंबर आपका आता है, जो ग्रामर के अंतर्गत जब आप चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 5 विकल्प दिए जाते हैं, ए बी अक्सर पूछी जाती है और ये 2 नंबर की आपकी डिग्री होती है। तो इसमें केवल आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि पॉजिटिव डिग्री वहां पर दी गई है तो या तो आपको सुपरलेटिव पूछी जाएगी या फिर आपको कॉम्परेटिव डिग्री पूछी जाएगी। इसी प्रकार से यदि आप इस तरीके से यदि आप इनको लेकर के चल रहे हैं तो ये विशेषण की अवस्थाएं हैं यहाँ पर जो है। और विशेषण की अवस्थाएं कितने प्रकार की दी जाती हैं, तो ये आपकी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, हम आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर पॉजिटिव डिग्री और आपकी कॉम्परेटिव डिग्री, फिर आपकी सुपरलेटिव डिग्री। अगर आप इसको पढ़ भी नहीं पा रहे तो आप इसको आप हिंदी में भी कर सकते हैं। आप पॉजिटिव आप लिख सकते हैं, पॉजिटिव कर देंगे आप, पॉजिटिव डिग्री कर देंगे आप। फिर इसको आप लिख सकते हैं कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव। इसके बाद इसमें हो गया आपका सुपरलेटिव। ये इस प्रकार से आपके यहाँ पर इसी प्रकार से ये डिग्री कर देंगे। तो ये पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का था कि जहां पर किसी नाउन या प्रोनाउन, ध्यान से सुनिए अब आप, जहां पर किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन मीन्स का मतलब होता है कि ए नाउन इज द पर्सन प्लेस और थिंग्स, मतलब जहां पर किसी व्यक्ति की विशेष या किसी स्थान की कल्पना की जाती है वो आपका नाउन हो जाता है। प्रोनाउन उसी के अंतर्गत होता है कि जहां पर नाउन की शब्दों का दोहराना तो प्रोनाउन हो गया। तो नाउन और प्रोनाउन, जहां पर नाउन और प्रोनाउन दोनों के बीच में उनकी कल्पना की जा रही हो या उनके बारे में बताया जा रहा, अर्थात उनके गुण दोषों की कल्पना की जाती हो, तो वो नाउन की गुण दोषों की कल्पना की जा रही हो या फिर प्रोनाउन की कल्पना की जा रही हो। तो नाउन, और यदि आप प्रोनाउन की कल्पना कर रहे हैं किसी प्रकार से तो आप ये दिमाग लगा लीजिए कि वो डिग्री आपकी पॉजिटिव होगी। जैसे आपका एक एग्जाम्पल पे हमने आपको दिया कि विकास इज फैट, विकास माने विकास, इज माने है, फैट माने मोटा। तो विकास क्या है आपका, मोटा है। तो यहां पर अगर उस हिसाब से अगर आप चल रहे हैं तो यहां पर आपका एक सब्जेक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट के रूप में हो गया। ये आपकी क्या होगी, यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो गई और यहाँ पर आपकी आप मेन वर्ब हो गई। ठीक है, तो सब्जेक्ट और फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका क्या हो गया, यहाँ पर मेन वर्ब हो गई। अब यहाँ पर विकास माने विकास, इज माने है, फैट माने मोटा। तो यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है या किसकी गुणों की विशेषता बताई जा रही है या उसके दोषों की तुलना की जा रही है। तो जहां पर नाउन की या किसी प्रोनाउन की गुण दोषों की तुलना की जाती है तो वो डिग्री पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत आता है। अर्थात यहाँ पर आपका आया कि विकास इज फैट, विकास मोटा है। तो कौन मोटा है, अब एक प्रश्न बन गया यहाँ पर कि मोटा कौन है, विकास है। तो किसकी तुलना की गई, उसके मोटेपन की तुलना कर दी गई है। अर्थात यहाँ पर जो है किसी नाम या विशेष, आप कहते हैं कि जैसे आपकी नाउन की जो परिभाषा होती है कि ए नाउन इज द पर्सन प्लेस और थिंग, तो ए नाउन नेम इज द, अगर हम यहाँ पर किसी का नाम लेकर के कर रहे हैं, ठीक है तो आप नाउन के अंतर्गत जब आप चलेंगे यहाँ, तो यहाँ आप जो है विकास का आपका है नाउन के अंतर्गत आ गया। विकास जो आपकी यहाँ पर एक प्रेषित कर रहे हैं कि विकास इज फैट, विकास एक मोटा है, तो खाली विकास मोटा है, खाली सिंपल दिया। अगर आपका यहाँ पर ये वाक्य दे दिया गया, फिर आपसे वहां पर पूछा गया कि इस वाक्य में
इसको जो है आप चेंज कर दीजिए। तो वहां पर आपका लिखा होगा कि चेंज इनटू द कॉम्पिटिटिव डिग्री। इसको हमें क्या कायम करना है। मान लीजिए हमने इसको जो है कॉम्पिटिटिव डिग्री में अगर आपको करना है तो कॉम्पिटिटिव डिग्री पर आप एक चीज दिमाग लगा लीजिए कि वहां पर कॉम्पिटिटिव डिग्री में देन का प्रयोग अवश्य होगा। ठीक है, यदि ये तो फिर वहां पहचान करने के लिए दिया होगा कोई शब्द अगर आपका वहां पर एग्जाम्पल में आया और बताया कि इसमें कौन सी डिग्री दी गई है तो आप ऐसे अगर देन का प्रयोग दिया गया है तो आप ये समझे कि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव डिग्री है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव डिग्री में अक्सर ही देन का प्रयोग किया जाता है। और यदि हम जैसे मान लीजिए यहाँ पर कॉम्पिटिटिव डिग्री में बदलने के लिए अगर आ गया कोई वाक्य, तो जैसे निहाल इजमाने है, अब क्या हुआ, फैट का क्या कर दिया, फेदर कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पर, निहाल इज फेदर देन विकास, फैट का फेदर हुआ। अब इसी प्रकार से जब आपका सुपरलेटिव डिग्री में है तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या करेंगे, अब अनिल क्या है यहाँ पर, अनिल इज, यहाँ पर क्या दिया गया है, अनिल इज माने है, अनिल इज द फैटेस्ट, तो यहाँ पर क्या का प्रयोग कर दिया गया, आपका EST का प्रयोग कर दिया, फैटेस्ट बॉय इन द फैमिली। मतलब अनिल जो है अपनी फैमिली में सबसे कैसा है, मोटा है। पूरी फैमिली जो उसकी जो दी गई, अनिल इज द फैटेस्ट बॉय, मतलब एक कैसा लड़का है, मोटा लड़का, मतलब सबसे अधिक मोटा लड़का है पूरी फैमिली में। ऑल फैमिली मतलब टोटल फैमिली, जिसकी पूरी परिवार की जितनी भी फैमिली दी गई है। तो आप डिग्री के अंतर्गत इस प्रकार से आप लाएंगे। और यहाँ पर जैसे आपका दिया गया कि जैसे कॉम्परेटिव में कि जब दो नाउन या प्रोनाउन, जब आप कॉम्परेटिव डिग्री की परिभाषा के अंतर्गत चलते हैं तो यहाँ पर कहते हैं कि दो नाउन या प्रोनाउन की गुण दोषों की तुलना करने के लिए जब इसका हम प्रयोग किया जाता है, मतलब दो नाउन हो या फिर दो प्रोनाउन हो, फिर उनके गुण और उनके दोषों की तुलना जब इन पर की जाती है, तो एक अनिल है और एक यहाँ पर एक फैटेस्ट बॉय दिया गया है। तो जहां पर इस तरीके से जैसे निहाल इज फैटर देन विकास, तो जहां पर एक नाउन के अधिक अर्थात दो नाउन हो या दो प्रोनाउन हो, तो जहां पर दो नाउन या दो प्रोनाउन का आपस में उनका गुण दोषों की तुलना का प्रयोग किया गया हो, तो समझ लीजिए कि आप कौन सी डिग्री आपकी कॉम्पिटिटिव डिग्री है। या इसको इस तरीके से आप बदल देंगे। और इसमें आप सुपरलेटिव में जब आप चलेंगे तो सुपरलेटिव में यहाँ पर दिया गया कि दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन की तुलना करने के लिए सर्वाधिक या सबसे कम, तो आप जहां पर भाव प्रकट होता है वहां पर आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल पर लेकर के चल रहे हैं, मान लीजिए जैसे आपका जो है बोल्ड दिया गया, क्या दिया गया, बोल्ड। अब बोल्ड जो आपकी ये कौन सी डिग्री हो गई आपकी, P फॉर पॉजिटिव, और यहाँ पर C फॉर कॉम्परेटिव और H फॉर सुपरलेटिव। अब हमें बोल्ड को कॉम्परेटिव में चेंज करना, तो कैसे आप करेंगे, किस तरीके से आप करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, बोल्ड का क्या हो जाएगा आपका BOLDER, ठीक है। उसके बाद आप सुपरलेटिव में करेंगे आप तो BOLDES, इस तरीके से आप डिग्री के अंतर्गत यहाँ चलते हैं। तो ये डिग्री के अंतर्गत आज यहीं पर है, इसी प्रकार से आप इसको देखें। बाकी हम आपको अगले चैनल में आपको अगला स्रोत आपका बताएंगे। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें, और इसी प्रकार से आप बने रहें हमारे चैनल में, और जो है हमारे चैनल को लाइक करें। PKP की सर की क्लास में आप यूं ही बने रहें।